हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए भौतिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, जो चाल एवं वेग बोलते हैं। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको सॉल्व करते हैं बिना देर करते हुए। उससे पहले यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए दमदार वीडियो बना सकें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें बताया है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर और 20 मीटर पूर्व जाता है तो कुल विस्थापन का मान कितना होगा। ठीक है, इसमें विस्थापन का मान पूछा है, तो बताइए कैसे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना एक्स अक्ष को पूर्व मान लेते हैं और वाई अक्ष को उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन आपका 10I + 20J। ये वेक्टर वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो विस्थापन 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 का परिणामी क्या होगा? तो अंडर रूट हो जाता है एक्स अक्ष का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष का स्क्वायर, यानी एक्स अक्ष का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष का स्क्वायर, यानी इसको हम क्या कहते हैं? आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर। इसका मान रखेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 500 हो जाएगा। तो 500 का अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग 22.5 मीटर होगा। तो 22.5 ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं विस्थापन किसको कहा जाता है। तो विस्थापन किसको कहा जाता है, यहाँ पे दिया है किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा ये कुछ नियत दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और जाने में उसको h टाइम लग रहा है और जाने और आने में इतनी दूरी ये तय करता है। तो इसका टोटल विस्थापन बोल रहा है कि एक निश्चित दिशा में, ये दिशा में जाता है और अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों की, इधर से गया और फिर इधर आया, h दूरी इधर तय करता है और फिर h दूरी इधर तय करता है। तो बोलता है कि न्यूनतम दूरी को, यानी ये जितने दूरी हैं ये और ये टोटल दूरी मिलाकर कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी ये हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 2h। ठीक है, और कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? कुल विस्थापन, अगर विस्थापन पूछा जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये जहाँ से गया फिर वहाँ पे ही वापस आ रहा है, कुछ विस्थापित नहीं हो रहा है, इसीलिए विस्थापन का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। रहने देते हैं, मिटाते नहीं हैं। आगे कह रहा है इसमें दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी इज ग्रेटर दैन विस्थापन, या दूरी बटा विस्थापन हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। दूरी हमेशा जो है विस्थापन से बड़ा होगा, और दूरी और विस्थापन में अगर दूरी में विस्थापन का डिवाइड दिया जाए, भाग किया जाए, तो वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, यह भी मोस्ट है। विस्थापन बराबर दूरी, यदि वस्तु सरल रेखा पर गमन कर रही है, ये पर होगा, पर गमन करता है। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो कुल दूरी एवं विस्थापन का अनुपात अनंत होता है। ये मोस्ट है, इसको याद रखना।
यदि वस्तु का प्रस्थान बिंदु अंतिम पहुंच बिंदु समान ही हो तो विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, प्रस्थान बिंदु और अंतिम पहुंच बिंदु समान होता है तो विस्थापन शून्य होता है। जैसे यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आया तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी कितना हो जाएगा, जैसे मान लो ये x दूरी है तो दूरी इसका हो जाएगा कितना, 2x। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला स्लाइड। अभी इसमें पूछा है प्रश्न संख्या अगला, दूरी बटा विस्थापन के संबंध में निश्चित रूप में सत्य है। ये क्या होता है, यह 1 से हमेशा छोटा होगा, इसका मान 1 से हमेशा बड़ा होगा, इसका मान 1 से बड़ा या बराबर होगा, इसका मान हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसका अभी मैंने बताया, इसका मान हमेशा क्या रहता है, ये दूरी बटा के विस्थापन 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई वस्तु, ये एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो ये वस्तु यहाँ से है, कुछ समय बाद यानी टी समय बाद जो है बी पे पहुँच जाती है, तो इतना जो है इसका जो दूरी है ना, एक्स मान लो और ये टी मान लो, ठीक है, तो इतना चली है, इसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक है, अगला देखेंगे, यह पथ की कुल लंबाई है, यह पथ की कुल लंबाई है, ये वाला लंबाई, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसका दिशा नहीं होता है, ये किधर भी जाता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाता है, इसमें बताया नहीं जाता कि किस दिशा में जा रहा है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक तो दूरी का एसआई मात्रक निकालो, अभी दूरी का स्थायी मात्रक चाल, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यहाँ पे दिया है, तथा विमीय सूत्र एल होता है। एल कैसे होगा देखेंगे, चाल का क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। ठीक है, और इंटू एल, समय दिया है तो एल, एल माइनस है और ये है तो ये कट जाएगा, इसीलिए इसका विमीय सूत्र एल हो जाएगा केवल। ठीक है, यह सदैव धनात्मक होती है, इसको याद रखना है, यह सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न देखेंगे, आर त्रिज्या वाले पहिया का कोई बिंदु जो सतह के संपर्क में था आधा चक्कर लगाता है तो उस बिंदु का कुल विस्थापन कितना होगा। ठीक है, इसको बताना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये सतह है, ठीक है, और ये पहिया है, ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, आर त्रिज्या वाले पहिया का कोई बिंदु जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है, और ये आधा चलता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, सतह के सापेक्ष, सतह के सापेक्ष, सतह के सापेक्ष कुल विस्थापन, कुल विस्थापन क्या होगा, सूत्र है इसका पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर क्या है, प्लस 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r बाहर निकल जाएगा कर्ण से, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन ये, वृत्तीय पथ पर दूरी और विस्थापन। ठीक है, इसका हम देखेंगे फार्मूला कैसे होता है। विस्थापन देखेंगे, जब, ये पहला हो जाएगा, जब वस्तु के 1/4 वृत्तीय पथ पर गति करने में, तो दूरी एवं विस्थापन का इसके समीकरण देखेंगे। ये वृत्त है और ये 1/4 पे आर त्रिज्या है। ठीक है, आर त्रिज्या है और ये इसका एस दूरी है। ठीक है, तो इसका कुल दूरी क्या होता है, पाई r/2, पाई
r/2 होता है। ठीक है, कुल विस्थापन हो जाएगा s इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस r²। ठीक है, बराबर 2√2 इंटू r, इसका ये होता है। आगे देखेंगे, आगे दिया है वृत्तीय पथ पर दूरी और विस्थापन कब, जब वस्तु के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करने में। तो अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करने में, जैसे कि ये वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ अर्धवृत्त में वो गति कर रहा है, तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा आर प्लस आर मिल करके क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी नहीं, कुल विस्थापन हो जाएगा, ये कुल विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी πr होगा, कुल दूरी πr होगा। ठीक है, और यदि वस्तु 3/4 वृत्तीय पर पथ पर गति करे तब कैसा होगा, मान लो ये r है और ये भी r है। ठीक है, तब कुल दूरी क्या हो जाएगा 3πr डिवाइडेड बाई 2। कुल विस्थापन क्या हो जाएगा √2 इंटू r हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, चलो प्रश्न आ गया, प्रश्न देखते हैं। एक ट्रक 10 मीटर सीधी सड़क पर जाती है तथा पुनः लौट जाती है, कुल विस्थापन एवं दूरी कितनी होगी। चलो बताओ, बोल रहा है एक ट्रक है, मान लो ये ट्रक है। ठीक है, 10 मीटर सीधी चलती है, ये 10 मीटर सीधी चलती है। ठीक है, 10 मीटर सीधी सड़क पर जाती है तथा पुनः लौट जाती है, फिर यहाँ से ये वापस पुनः लौट गई। ठीक है, यहाँ पहुँची और फिर बाद में यहाँ से वापस हुई, ये बी मान लो, फिर बी से ये सी पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे रुकी, फिर बाद में ये बी से चली और फिर ए पे आ गई, ये आ रही है और ये जा रही है। ठीक है, 10 मीटर की दूरी है, तो पूछा है कुल विस्थापन। ठीक है, कुल विस्थापन बताओ कितना हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा। अब गई है फिर वापस आई है, तो मैं बताया था ना, कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से चलती है और अंतिम स्थान पे जो पहुंचती है वही उसका विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही चली फिर वापस आकर के यहीं पे आ गई, यानी कि विस्थापन इसका हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। जबकि दूरी कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर इधर से गया है, फिर 10 मीटर वापस आया है, तो दूरी कितना हो जाएगा टोटल 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें पूछा है त्वरण का मान देता है। ठीक है, त्वरण का मान देता है। ऑप्शन ए दिया है वेग समय ग्राफ की ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल, इसका उत्तर हो जाएगा वेग समय ग्राफ की ढाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ग्राफ हम जब बताएंगे तब उसमें बता देंगे। ये त्वरण का कुछ परिभाषा है, इसको देखते हैं। त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे ए से सुनिश्चित करते हैं, ए स्मॉल ए से सूचित करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि, याद रखो। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है LT-2 होता है। ठीक है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, इसका ये भी एक सूत्र होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, त्वरण के प्रकार देखेंगे। त्वरण, एक समान त्वरण यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। इसको एक समान त्वरण बोलते हैं। एक समान त्वरण किसको बोलते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसको एक समान त्वरण बोलते हैं। असमान त्वरण यदि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन में एक समान समय अंतरालों के लिए भिन्न भिन्न हो, जैसे भीड़ भरे बाजार में मोटर गाड़ी की गति का कभी धीमा होना कभी तेज होना, असमान त्वरण का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग का परिणाम समय के साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा। इसको याद कर लो, यदि किसी वस्तु का वेग परिमाण
वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। ठीक उल्टा इसका, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। विस्थापन हो सकता है, क्या हो सकता है विस्थापन? अभी बताया था मैंने, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन विस्थापन शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। बताया है एक बुलेट 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हुए एक लकड़ी के गुटके से टकराकर रुक जाती है। लकड़ी के गुटके को 20 सेंटीमीटर छिद्र करती है तो बुलेट का मंदन पूछा है। मंदन का मतलब रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। सूत्र होता है एक v² इक्वल टू त्वरण प्लस 2s, प्लस नहीं होगा सॉरी, मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटू 2s। ठीक है, तो हमको रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन निकालना है तो v² बाई 2s कर दो, 2s कर दो, इस पर मान रख दो, मान रख दो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का स्क्रीनशॉट ले लो इस सूत्र का, फिर लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। v² इक्वल टू क्या होता है? त्वरण इंटू 2s। तो रिटार्डेशन निकालना है हमको, क्या हो जाएगा? v² बाई 2s होता है। ठीक है, तो v² वेग कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या दिया है? यस क्या है जिसमें यस विस्थापन है, तो 2 विस्थापन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है और हमको बदलना है मीटर में, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये बटे में रहेगा, ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। नहीं समझे? चलो समझा देते हैं कैसे -2 आया। ये देखो, इंटू सेंटीमीटर में दिया है, और ये 20 कैसे आया? क्योंकि ये जो है विस्थापन है, विस्थापन मतलब ये पूरा उसकी दूरी है। ठीक है, ये पूरा क्या है? उसकी दूरी है, इसीलिए उसको 2s लिया है। तो चलो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे स्क्वायर 2 इंटू 20, इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो इसका माइनस में हो जाता है, ये चिन्ह जो होता है इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये माइनस में है और इसको अगर ऊपर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 2 है, यानी 10 स्क्वायर है, तो ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। फिर ये भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 20 दूना 40 हो जाएगा, काट दो इसको, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2500, 2500, 2500 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। पूछा है प्रश्न में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी किसके बीच संबंध बताता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग और समय का संबंध बताता है। चाल, चाल किसको बोलते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे यू से सुनिश्चित करते हैं। चाल बराबर चली गई दूरी बटा में समय अंतराल होता है। चाल का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र होता है LT-1 होता है। यदि वस्तु आधी दूरी u चाल से दूसरी आधी दूरी v चाल से गति करती है तो औसत चाल क्या होता है? 2uv डिवाइडेड बाई 2uv डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई u प्लस v। ठीक है, u प्लस v होगा। ठीक है, औसत चाल बराबर, यदि वस्तु आधी दूरी मान लो कि 10 मीटर से जा रही है और फिर आधी दूरी जो है 20 मीटर से जा रही है, तो उसकी औसत चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड जो देंगे वो औसत चाल के बराबर हो जाएगा। आगे देखेंगे फटाफट। वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। इसे v स्मॉल v से सूचित किया जाता है। वेग निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटा के समय होता है, या फिर विस्थापन बटा के समय अंतराल होता है।
वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय होता है, या विस्थापन बटा के समयांतराल होता है, समयांतराल होता है। ठीक है, वेग का SI मात्रक क्या है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वेग एक सदिश राशि है जो चाल और वेग का जो अनुपात होगा हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसको याद रखो। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, LT-1। ठीक है, आगे देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का प्रथम गति, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि बस गाड़ी में हम खड़े रहते हैं, अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ झुक जाना, ये जड़त्व का नियम है, या गैलीलियो का नियम कह लो, या न्यूटन का प्रथम नियम कह लो। ठीक है, चलो दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, इसके अनुसार वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या बोल रहा है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल, मतलब ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इस पर बल लगाया जा रहा है F का, तो इसमें a त्वरण होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, m इंटू ए हो जाएगा, स्मॉल है, m इंटू ए हो जाएगा। m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण, या फिर इसको कह लेंगे F इक्वल टू के एम ए, जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम, इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई बंदूक वाली उदाहरण ले लो, बंदूक है, बंदूक को जब कोई चलाता है तो उस पर एक क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है, पीछे की ओर धकेलता है, वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, या न्यूटन का तृतीय नियम कह सकते हैं। आगे देखते हैं संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग क्या बोल रहा है, उसके द्रव्यमान यानी m इंटू वी, मोमेंटम इसको p से डिनोट करते हैं, रो बोलते हैं इसको, इसका मान यह होगा। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। ठीक है, p रो इक्वल टू m इंटू वी होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, आगे देखेंगे गति के समीकरण। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति करती है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है और इसका मान यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो तो गति के समीकरण क्या होगा, तो v बराबर यू प्लस जी टी होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। आगे देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। यदि वस्तु का विराम अवस्था यानी प्रारंभिक गति जो है 0 है और गिरना प्रारंभ करे तो v इक्वल टू जी टी हो जाएगा और h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाता है। आगे देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है ऐसे फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाए तो गति का समीकरण क्या होगा, ये v वेग से चलेगी, u वेग है, ये v है, तो v का गति क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी होता है और h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर होता है, हमेशा कैपिटल का यूज नहीं करते हैं इसमें। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस नीचे गिर रहा है तो माइनस 2gh हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। चौथा, किसी विशेष सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी का सूत्र क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n-1 होता है, जहाँ n क्या है, nवें सेकेंड में चली गई दूरी होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा।
ये था कुछ फार्मूला। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ग्राफ से संबंधित, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। इसके 3 क्लास लेंगे, चाल और वेग का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।